हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स इन वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि गर्भवती महिलाओं का कईयों का प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट बड़ा दिखाई देता है और कईयों का छोटा। ऐसा क्यों है? इसके क्या रीजन है? क्या ये कुछ ऐसा आपको संकेत देता है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आइए बात करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है और किन कारणों से होता है। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो प्लीज पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। जैसे कि गर्भवती महिलाओं में काफ़ी चेंजेस जो हैं दिखाई देते हैं, यानी बॉडी में जो कभी होल ओवर बॉडी हो गया, स्किन हो गया, इसमें साइज में शेप में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो कई महिलाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं हाइट में, तो कई महिलाएं लंबी होती हैं। तो जो छोटी महिलाएं होती हैं तो उनका पेट जो है बाहर की तरफ ज़्यादा आ जाता है और जो बड़ी महिलाएं होती हैं उनका जो है पेट थोड़ा कम दिखाई देता है। तो इसमें कई लोग घबरा जाते हैं कि पेट छोटा दिखाई दे रहा है, छठा महीना चल रहा है या सातवां आठवां महीना चल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी का तो पता ही नहीं चल रहा है। लोग मुझसे पता ही मतलब उनको गैस ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी लोग काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं। तो मैं इस बारे में आपसे बात करती हूँ। सबसे पहला रीजन तो क्या है कि कई महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी हाइट जो है काफी लंबी होती है, तो ऑब्वियसली उनका पेट छोटा ही दिखाई देगा। जो बच्चा होता है गर्भ के अंदर उसको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, तो पेट उनका बाहर की तरफ ना आने के बजाय ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए उनका जो है पेट जो है कम दिखाई देता है। और दूसरी जो होती है, कई महिलाओं की जो हाइट होती है वो काफ़ी छोटी होती है और बच्चे को जो है गर्भ में स्पेस कम मिलने के कारण उनका पेट जो है बाहर को आ जाता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है पेट कम दिखने का और ज़्यादा दिखने का। दूसरा रीज़न ये है कि कई महिलाओं की जैसे फर्स्ट डिलीवरी है या वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उनकी जो मसल्स होती हैं उसमें कसावट जो है थोड़ा मतलब कम होता है। और जब उसकी दूसरी जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी फैल जाती हैं। उस कारण भी उनकी दूसरी प्रेगनेंसी में उनका जो पेट होता है वो काफ़ी बाहर को आ जाता है। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो क्या होता है कि जो बॉडी का जो शेप, साइज, ये सारी चीज़ें होती हैं और जो मसल्स होती हैं उसमें थोड़ा टाइटनेस यानी कसावट होती है। और जो दूसरी प्रेगनेंसी होती है, जो मसल्स जो है थोड़ी लूज हो जाती हैं, तो फिर पेट जो है दूसरी प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिखाई देता है। यही रीज़न होते हैं फर्स्ट और सेकंड रीज़न के। थर्ड है कि कई बार ऐसा होता है कि ट्विंस बेबी होते हैं, ऑब्वियसली पेट तो बाहर आना ही है, क्योंकि गर्भ में दो बच्चे हैं तो पेट तो बाहर आएगा ही ना। उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, तो पेट की जो मतलब जो साइज होता है वो बाहर को आना, इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। और प्लस अगर बच्चे का गर्भ में विकास, उसका डेवलप, उसका हर चीज का शेप, साइज जो है अच्छा खासा है, तो भी पेट बाहर आने के चांसेस रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे जो गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी होती है वो 1 लीटर के आसपास रहती है। उसी के अंदर जो है बच्चा पूरा 9 महीने उसके अंदर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो कई बार तो ऐसा होता है कि उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो भी पेट बाहर आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम रहती है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है अगर वो कम है, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 लीटर से कम है या 1 लीटर से थोड़ी ज़्यादा है, तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। वो आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी उनका प्रिकॉशन होता है वो करवाएंगे और इन चीज़ों से आपको मतलब एक अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, इन कारणों से पेट में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी करके। सिक्स है
कि आपकी लापरवाही से भी पेट जो है बड़ा दिखाई देने लगता है। अब बोलोगे कि आप बोलोगे कि मेरी ऐसी क्या लापरवाही है। कई जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, वो थोड़ी केयरलेस होती है, यानी वो अपने उठने बैठने इन सब चीज़ों का या डाइट का अच्छे से ध्यान नहीं देती हैं, तो उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी लूज हो जाती हैं। उस कारण भी जो है पेट जो है बाहर आने के चांसेस रहते हैं। और सेवंथ है कि बच्चे को जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो भी इन कारणों का भी ये मेन रीजन है कि पेट जो है ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है या कुछ और भी मेडिकल इशू या प्रॉब्लम है, तो इस बारे में आप डॉक्टर से पहले ही जरूर कंसर्न करिए, या आप हर महीने भी डॉक्टर से कंसर्न ले सकते हैं। ये तो रही कि ये सारे रीजन मैंने आपको बताए हैं कि आपका पेट जो है बाहर को क्यों आता है। ये तो सारी बातें रही इसके कि पेट जो बाहर को आ रहा है वो तो सब क्लियर हो गया किन रीजनों से यानी किन कारणों से आता है। अगर आपके जैसे 5वां महीना 6ठा महीना लग गया है और आपका पेट बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है, तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्न करना है। या आपको कुछ मेडिकल इशू है या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आपको पहले से ही है, जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, ये नॉर्मली चीजें तो आजकल हर किसी को हो जा रही हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको हैं तो आप जो है मंथली या अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर कंसर्न करिए कि अल्ट्रासाउंड हो गया या जो सोनोग्राफी होती है, ये सारी चीज करेंगे तो ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना ध्यान रखिए और प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लीजिए और आप साथ में हमेशा पूरी प्रेगनेंसी आपको हमेशा पॉजिटिव यानी अच्छी अच्छी बातें ही सोचनी है। आपको कभी भी कोई भी नेगेटिव बात तो नहीं सोचनी है। इससे बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा असर होता है, उसके ब्रेन में उसके जो कैचिंग पावर होती है, कई चीज़ें जो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा सोच रही हूँ तो बच्चे को इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा। आप प्रेगनेंसी को इंजॉय करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।